नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को मिलेगी सबसे बड़ी जीत, कौन मारेगा बाजी, क्या फिर से योगी आदित्यनाथ सिक्का चला पाएंगे या फिर अखिलेश यादव या मायावती या प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य पार्टी क्या कहती है AIMIM जैसी पार्टियां। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर किस किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। इससे पहले आप आपकी आवाज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया हुआ जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू टेकर। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट है। 12 में से 9 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। जी हाँ दोस्तों, शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी के खाते में 19 सीटें, एसपी खाते में 5, बीएसपी खाते में 1 और अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अमेठी की। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 45 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में 29 सीटें, एसपी खाते में 10, बीएसपी खाते में 4, अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। बदायूं की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 64 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 40, एसपी खाते में 15, बीएसपी खाते में 6, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 81 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 49 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एसपी खाते में 21, बीएसपी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, एसपी खाते में 3 सीट। भदोही की 3 विधानसभा सीटें, एसपी, बीएसपी, बीजेपी को यहाँ पर 1-1 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। चलिए बात कर लेते हैं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 1 पर बीजेपी, 9 पर एसपी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 116 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 62, एसपी खाते में 39, बीएसपी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। बिजनौर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 136 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 73 यानी 73 और बीएसपी खाते में यहाँ पर 13, एसपी खाते में यानी समाजवादी पार्टी खाते में 44, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला जिला अम्बेडकर नगर
की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 2 सीट। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 0, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 75, एसपी खाते में 51, बीएसपी खाते में 17, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 2 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटें, चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 169 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 88 सीटों पर बीजेपी, एसपी खाते में 54 सीट, बीएसपी खाते में 17, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट। संभल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2 सीट। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 182 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 95, एसपी खाते में 59, बीएसपी खाते में 18, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 198 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 102, 64 सीटें, एसपी खाते में, बीएसपी खाते में 21, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1 सीट है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 213 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 115, एसपी खाते में 67, बीएसपी खाते में 21, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 3 और बीएसपी खाते में 1 सीट। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें, चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर एसपी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अयोध्या की। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 5 ही सीटें जा सकती हैं। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 244 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 135 पर 74 सीटों पर, एसपी बीएसपी खाते में 30, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 261 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 140, एसपी खाते में 83, बीएसपी खाते में 26, कांग्रेस पार्टी खाते में 12, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2 सीटें। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट है। और ये की 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। तो यहाँ पर ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से एसपी के खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 149, एसपी खाते में 92, बीएसपी खाते में 30, कांग्रेस पार्टी खाते में 12, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 296 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाता में 156, एसपी खाता में 94, बीएसपी खाता में 31, कांग्रेस पार्टी खाता में 13, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है बस्ती खाते में 5 सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट है। मेरठ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट है, 9 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 317 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी बहुमत के बहुत करीब यानी 172 सीटें बीजेपी के पाले में और 97 सीटें यानी 100 के बहुत करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 33 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी का तमें 13, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला जिला बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी का तमें, कांग्रेस पार्टी का तमें 1 सीट। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी का तमें 2 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 335 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी का तमें 19 सीटें, 179 सीटें, एसपी का तमें 101, बीएसपी का तमें 37, कांग्रेस पार्टी का तमें 16 और अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। चलिए बात करते हैं गाजीपुर की 4 विधानसभा सीट, 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। और बात कर लेते हैं शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी का तमें 2, एसपी का तमें 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 350 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एसपी का तमें 104, बीएसपी का तमें 8189। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 17 सीटें, बीएसपी का तमें 40, अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपन जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी, एसपी, बीएसपी को 1-1 सीट मिल रही है। महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी यानी भी मिल रही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 362 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी का तमें 196 और एसपी का तमें 107, तो बीएसपी का तमें 40, कांग्रेस पार्टी का तमें 17, कांग्रेस पार्टी को 17 सीट, अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हापुड़ के 3 विधानसभा सीटों के। यहाँ पर बीजेपी का तमें 2, एसपी का तमें 1 सीट है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को भी जीत हासिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 373 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का तमें 204 यानी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। तो वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 पर बीजेपी, 4 पर बीएसपी, बीएसपी का तमें 1 सीट है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी का तमें 2, एसपी का तमें 1 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी का तमें 2, एसपी का तमें 3, बीएसपी का तमें 1 सीट, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी का तमें 2, एसपी का तमें 1 सीट है। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी का तमें 1, एसपी का तमें 3 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 218 सीटों पर बीजेपी, एसपी का तमें 122, बीएसपी का तमें 42, कांग्रेस पार्टी का तमें 18 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब, बाय बाय।